याद है मैंने तुमसे एक बार कहा भी था, जब तुम बात करती हो तो दिल को सुकून मिलता है। छुपे दर्द पहचानता है तू। तो कौन सी बात सच है, अभी वाली बात या पहले वाली बात? क्या लक्ष्मी तुम्हें हो क्या गया आज? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा कुछ दिखा जो क्या? जो पहले कभी नहीं दिखा। अच्छा, ऐसा क्या दिखा तुम्हें आज जो पहले कभी नहीं दिखा था? मैंने देखा कि तुम कैसे मेरा साथ देते हो। मैंने देखा कि मेरी इज्जत क्या है तुम्हारे लिए। मैंने देखा कि तुम्हारी इज्जत तुमसे ज्यादा अब मेरी है लक्ष्मी। और ये बात हमेशा याद रखना। क्या? ज्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं। जैसे हम पुलिस वाले नहीं, क्रिमिनल्स हैं। कौन है हम? हम रक्षक हैं, आपके, समाज के, कानून के। फिर भी लोग हमसे डरते हैं। पता है, ये जो डर है ना, मैं लोगों के दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। जब लोग पुलिस को देखें, उनमें हिम्मत बढ़नी चाहिए, साहस बढ़ना चाहिए, सुरक्षित महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये दिन बहुत जल्दी आएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आप सब, मेरा मतलब है जनता को भी मदद करनी होगी। पुलिस अकेली काम नहीं कर सकती। वैसे कमिश्नर सर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन एक बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ। बलविंदर को जब आपने यहां रखा तो वो गैर कानूनी था। आपकी वजह अपनी जगह सही है, लेकिन आप इसे पहली और आखिरी वार्निंग समझिए। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कानून का काम ना कानून पे ही छोड़ दीजिए। और हाँ, मेरे काम के बीच कमिश्नर साहब भी इंटरफियर नहीं करते। समझ गए ना आप सब? गुड। तो चलिए बलविंदर के बारे में बात करते हैं। होनू, आयुष मर गया ये सोच के मैं पागल हो रही थी। और ये लेडी सिंघम, ये तो मेरा सारा खेल ही खत्म कर सकती है यहाँ। पहले मुझे लगा था कि पुलिस बलविंदर को पकड़ लेगी तो मैं कोई अप्रोच लगा के उसको छुड़वा लूंगी और भगा दूंगी उसे वहां से। बट अब अगर बलविंदर इसके हाथ लग गया ना, इसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। क्यों आई है ये दुर्गा देवी मेरी लाइफ में? क्यों? मेरी तकदीर में ही आना था क्या इन सारी देवियों को? पहले लक्ष्मी, उससे पीछा नहीं छूटा, और अब ये दुर्गा। ये मुझे क्यों देख रही है ऐसे? बट मैं नर्वस सा डरी हुई दिखूंगी तो इन्हें शक हो जाएगा मुझ पे। हिम्मत रखो मलिश्का, हिम्मत रखो। जस्ट बी नॉर्मल, बी काम। आप जरूर ऋषि? जी, मैं ही ऋषि ओबरॉय हूँ। लगा ही मुझे। इसका मतलब आप ही ने बलविंदर को पकड़ा और यही पूछताछ की? जी। गुड, बट नॉट गुड। हिम्मत और हिमाकत दो अलग अलग चीजें होती है। खुद की मदद कर सकता हूँ मैं। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब, छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें।
क्या कर रही हो? ये ऐसे अंधेरी रात में जवान लड़के को देख के मौके पे चौका मार रही हो? चांस मत मारना शालू मेरे ऊपर, बिल्कुल मत मारना। वो सबका लड़का नहीं हुआ है। हे भगवान, एक्चुअली नहीं, तुम्हें भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए। इतना बड़ा दिल है मेरे पास, वरना अभी छोड़ देती तो मैं ऐसी मुंह के बल की थी और चौके छक्के सब कुछ लगते तुम्हें। मुझे छोड़ो चालू। आयुष तुम या क्या छोड़ो? छोड़ दूं? हाँ पक्का। अरे शालू मर्द हूँ मैं, मर्द, जिगर है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, मैं चल सकता हूँ, समझी? कोई नहीं गिरता, मैं चलता हूँ, हो जाएगा। चलो। हाय रब्बा, ये सब कैसे हो गया? ये हालत किसने की शालू? ये सवाल होना चाहिए तुम्हारा पहले। बाहर पूछा था मैंने, ये नहीं पूछा था तुमने पूछा था आयुष तुम यहाँ कैसे? ये क्या सवाल है? ये सवाल होता है क्या? मैंने ये सवाल पूछा था, लेकिन तुम्हारे सिर पे चोट लगी ना, इसलिए शायद दिमाग हिल गया तुम्हारा, याद नहीं होगा। तुम चलो। What do you do? ऐसे बात करते हैं घर में गिरे हुए मेहमान से, मतलब आए हुए मेहमान से, हैं? पिकअप करी से। अरे उठा ना। हाँ। उठा। चलो उठो, आराम से। क्या हुआ ये सब? ओह ठीक है सब। थैंक यू चाची जी। हाँ थैंक यू। वेलकम जी। बानी, इसका तो ऊपर वाला फ्लोर खाली है, तुम मेरे में एक फेवर करोगी प्लीज? मेरे घर पे कॉल कर दोगी यार, मेरा भाई मुझे लेने आ जाएगा या किसी को भेज देगा प्लीज। थैंक यू। नहीं, यही रुको ना, ये भी तो तुम्हारा घर ही है। हाँ आयुष, और तुम्हारी हालत देखो, तुम इस हालत में नहीं हो कि कहीं बाहर जाओ। नहीं, तुम अंदर आओगे और तुम रेस्ट करोगे। तुम चलो। एक मिनट। हाँ चाची जी, एक बात टेल कर शालू, तुझे कैसे पता कि ये घर के बाहर है और तू इसे सीधा लेने चली गई? हैं? चाची वो मैं ना सो रही थी और मुझे एक जोर की आवाज आई, तो मुझे लगा कि कोई तो होगा नीचे, इसलिए मैं नीचे चली गई और फिर मुझे आयुष मिला, वो भी बेहोश। बेहोश कैसे? अब बेहोश कैसे हो गए? ये सीखो कुछ। ये होना चाहिए तुम्हारा दूसरा सवाल कि आयुष तुम बेहोश कैसे हुए, पर नहीं आयुष कहाँ कैसे कर गया? क्या सवाल पूछती हो तुम यार? मैं बताता हूँ बानी, वो लुच्चा लफंडर बलविंदर, उससे फाइट है मेरी। ये सर पे डंडा मारा मेरे, वो बेहोश कर दिया मुझे। बताओ यार, मुझे बेहोश कर दिया। आयुष तुम मेरे साथ चलो। हाँ गो चलो गो आराम से। थैंक यू चाची जी। हाँ कोई। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुमने पकड़ लिया। इट्स ओके नेहा, ऑल गुड। क्या इट्स ओके? पानी पीने के लिए चाहिए था, नहाने के लिए नहीं। मैं लाती। ओए स्टॉप कर, क्या कर कह रही है तू? कितना टाइम हो गया तुझे शहर में आयो, लेकिन फिर भी गवार की गवारी रहेगी तू। हमारे घर में नैपकिन नहीं है क्या जो ये पल्लू से पहुंच रही है तू? हैं? हाँ और क्या, चाची ने नैपकिन नहीं दी तुम्हें? नहीं, मैं खुद लेके आती हूँ। हाथ में तो लगाओ उसको, तुम्हारे हाथ पे भी है। पानी। ओह पानी। सागर। आराम से मैं पिला देती हूँ। रुक जाओ। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू। अच्छा है मेरा ग्लास गिर गया, वरना ये तो शालू की जगह मुझे ही नौकरानी बनाता। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें। आयुष
जी चाची जी। मतलब कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? नहीं मतलब तुम्हारा इलाज हो रहा है ना हमारे घर में, तुम ना बिल्कुल अपना ही समझो ना यहाँ को। मेरा मतलब है नेहा के घर को। ओके। और हाँ, वो आना की सगाई में जो कुछ भी हुआ था ना, वो तो हम कब कब भूल भी गए, एकदम फॉरगेट कर गए हैं। अब होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इंसान से, है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ वही, सेम टू सेम। अब देखो ना, उससे रिश्ते ऐसे क्रैक थोड़ी ना हो जाते हैं। मैंने तो लक्ष्मी को भी बहुत समझाया था जब वो तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ पर कम गई थी ना, तब बहुत अंडरस्टैंडिंग करवाई थी मैंने। फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग हो आप रानू जी, क्या हो आप, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, फैंटास्टिक, सुपर वुमन। वेलकम। ये चाची इतनी मीठी क्यों बन रही है आयुष के साथ? इन्हें देख लो, यहाँ की बेटी बर्बाद होने के कगार पे, और ये आराम से सो रही है गधे घोड़े बेच के। मॉम उठो, अरे उठो, आप क्या सो रही हो? आपको पता भी है बाहर क्या होने वाला है? क्या हो गया मलिष्का? बलविंदर भाग गया ना, अब सब ठीक है मलिष्का, सोने दो अब। भाग तो गया है लेकिन वो पकड़ा जाएगा। अरे क्योंकि अब एक और देवी आ गई है उस बलविंदर को पकड़ने के लिए और मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। देवी? हाँ, दुर्गा देवी, बहुत ही फेमस और केपेबल इंस्पेक्टर है वो। और अब बलविंदर का केस ना उसने अपने हाथ में ले लिया है, और मॉम उसका रिकॉर्ड रहा है आज तक कि उसने अपने सारे केसेस पूरे किए हैं। Really? मलिष्का, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? सपना नहीं देख रही हो, आप उठी हुई हो। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? मॉम, अगर ये बलविंदर ये पकड़ा गया ना, तो अब बलविंदर को नहीं भागना है पुलिस से, मुझे भागना है इन सबसे दूर, ये ओबरॉय से, ऋषि से, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया ना कि इन सब के पीछे मैं थी मास्टरमाइंड, तो मैं खत्म, सब कुछ खत्म मॉम। और ये दुर्गा देवी सिंह ना, ये बलविंदर को पकड़ के ही रहेगी। आई एम टेलिंग यू दैट मॉम, मैं हार गई, लक्ष्मी जीत गई वो। I knew it. तो फिर कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जाओगी मैं चलूंगा साथ में। नहीं ऋषि, तुम नहीं। क्यों? तुम क्या सुपर वुमन हो? इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रही हो? बहादुर हो क्या इतनी? इसमें बहादुरी की बात कहाँ से आ गई? मैं जहाँ जा रही हूँ तुम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम जा सकते हो और मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ साथ? मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, बस। तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? मैं आऊंगा। ऋषि, तुम नहीं आ सकते क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बस नहीं आ सकते तुम। हाँ, तो वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं आ सकता और सिर्फ तुम ही जा सकती हो? मैं बस चलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता, मैं चलूंगा। मैंने कह दिया ना नहीं। तुम कैसी बीवी हो, अपने पति को मना कर रही हो? ठीक है, जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुम कहाँ जा रही हो, तब तक तुम्हें तुम्हारे कपड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, रख लो, मैं दूसरी साड़ी निकालूंगी। वो तो निकाल लो। ऋषि, क्या? कुछ नहीं, तुम एक काम करो, ये लो। धड़कन सही कह रही थी ऋषि, तुमने सही सुना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे करीब रहूं। लेकिन आज तुमने पहली बार मेरी धड़कन सुनी। कहते हैं कि धड़कनें सिर्फ प्यार करने वाले सुन पाते। मैं तो हमेशा ही तुम्हारी धड़कन सुन लेती थी कि तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते, मगर आज पहली बार सुनी। इसका मतलब आंखें खोले तुम्हें भी तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। पहली तो मुझको याद नहीं, तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है, जा रही, पर आप कम से कम मेरी हेल्प तो करो। मैं क्यों करूं? पागल है क्या? मैं एक काम करती हूँ, मैं ना बानी को बोल देती हूँ, वो तुझे बता देगी कि कैसे बनाना है, ठीक है? ये की लड़की मिले, लेकिन वो भी पूरी की पूरी इफेक्टिव।
डिफेक्टिव। सही बोला, डिफेक्टिव कहेंगी। What? खुद को डिफेक्टिव बुलवा लिया मैंने। सच में आउट हूं मैं। Oh God, मॉम की इंग्लिश ना फिर इंग्लिश भी काट के रख देगी। चल हल्दी वाला दूध बना दिया। हल्दी का डब्बा लेके उसमें दूध, नहीं, और दूध का पतीला लेके उसमें हल्दी का डब्बा लग देती हूँ। हाँ, इतनी कंफ्यूज बातें कर रही हूँ। हाय रब्बा, अरे नीचे क्या हीरे पड़े जो नीचे दिक्कत चल रही है? हल्दी वाला दूध, शट अप कर। हल्दी वाला दूध मैं बानी को बोल दूंगी, वो बना देगी। तू कुछ मत कर मेरी माँ, तू कुछ मत कर। बस कुछ भी कर लेकिन आयुष को पटा, ठीक है? गुस्सा कुछ इंटीरियर में आउल कहीं की। बात पूछूं तुमसे, थोड़ा पर्सनल टाइप है। क्या फील होता तुम्हें? किस बारे में? ये चाची और नेहा क्या खिचड़ी पका रहे हुए, क्या चल रहा होगा इनके बीच में? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें ये पूछना था पर्सनल? हाँ बताओ ना, क्या चल रहा होगा इनके बीच में? मुझे कैसे पता? मेरी आंख ना दीवार के उस पार नहीं देख सकती, तुम्हारी देख सकती है तो देख लो। और वैसे भी तुमने एक बार कहा था ना, तुम्हारी तो 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे, तो खुद ही देख लो। मैंने कहा था वो, हाँ इतनी वैल्यू। नॉट बैड यार शालू, नॉट बैड। मेरी सारी बातें याद रहती तुम्हें? वेरी गुड। और ये ऐसे सुना क्यों रही हो मुझे? तुमने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। ऐसा जवाब? जैसा सवाल वैसा जवाब। अच्छा शालू, इसमें मेरी गलती है, माय फॉल्ट। शुक्र है इतनी तो समझ है तुम्हें। शालू, आयुष तुम क्यों हो इतनी झगड़ालू? क्योंकि नॉट डू परेशान आयुष को। हाँ नॉट डू वरना आई डू, डबल डू, ट्रिपल डू, 4 डू, 5 डू। जोकिंग, पता है आयुष, मुझे भी ना सेम टू सेम ऐसे जोकिंग दामादी पसंद है। सब जगह नाकाबंदी करवा दी, पर मैडम अभी तक कुछ पता नहीं चला। कब तक बचेगा? गुनहगार कितना भी दौड़े, उसके पैर कितने ही लंबे क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथों से लंबे तो नहीं हो सकते ना उसके पैर। और दुर्गा देवी के हाथों में तो अपराधियों के गर्दन का माप बना है। बलविंदर का गला भी बहुत जल्दी मेरे हाथों में होगा, लेकिन उससे पहले मुझे असली अपराधी को ढूंढना है। असली गुनहगार? हाँ, बलविंदर सिर्फ एक मोहरा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। असली गुनहगार कोई और है और हमें उसे पकड़ना है। इसका मतलब ओबरॉय का जो भी दुश्मन है वो बलविंदर का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे इतने बड़े लोगों का दुश्मन होना कौन सी नई बात है? ये कोई नॉर्मल दुश्मनी नहीं, ये बिजनेस या पैसों के लिए नहीं किया जा रहा है। ये दुश्मनी पर्सनल। मतलब अगर ये बिजनेस राइवल होता तो ओबरॉय खानदान के सारे राज अब तक बाहर निकल जाते, उनका इमेज खराब किया जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही बलविंदर ने। मतलब इस दुश्मन के इरादे कुछ और ही। इसका मतलब अगर हम इरादा ढूंढ लें तब जाकर दुश्मन का पता चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले दुश्मन मिल जाए और फिर उसका इरादा पता चले, क्योंकि अब तक तो वो और संभल के रहेगा। उससे पता जो चल गया कि उसके पीछे पुलिस लगी है, वो कितना ही संभल कर क्यों ना चले। अरे यार वो तो जाने देगी, आप जाने दो यार। मतलब आप आज्ञा करो, ऑर्डर करो। नेहा तो आपकी हर बात मानती है, तो आप बस एक बार ये बोल दो नेहा को नहीं बनाना तो नहीं बनाएगी। नेहा नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस, डबल 2 बार खाऊंगा, है ना? अभी आपने बहुत सेवा कर ली, अब बस आज्ञा हाँ दीजिए मुझे, चलता हूँ मैं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू मेरी इतनी सेवा करने के लिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं निकलता हूँ, है ना? चलता हूँ मैं। आयुष सुनो, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। मैं तुम्हें घर छोड़ने आ जाती हूँ। ओके ठीक है? नहीं, मैं लेके जाती हूँ। हाँ नेहा लेके जाएगी। कम वेनिश, आराम से। यू गो मैन, मतलब थोड़ा सा आराम कर, उसके पहले सारा काम कर। मैं और नेहा आयुष को छोड़ के आएंगे, ठीक है? 2 लोग, मेरा कहने का मतलब नीड नहीं है रानू जी, एक मतलब इनफ है। मतलब नेहा को सब पता है ना नेहा?
हाँ हाँ, नेहा को I mean, मुझे सब पता है। हाय, देखा कितना प्यार करती है तुमसे, ख्याल रखती है तुम्हारा। मेरा नेहा, मेरा नेहा, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो? इतना ज्यादा मत रखा करो यार, प्लीज प्लीज नेहा। ओके, फिक्र तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मॉम ने कहा है, I mean, मॉम ने सिखाया है, जिसको अपना मानो उसकी फिक्र करो। और मैं और तुम तो फ्रेंड्स है ना? हम फ्रेंड्स हैं? हाँ फ्रेंड्स हैं। हम फ्रेंड्स? अच्छा हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। हाँ। तुमने कभी पहले नहीं बताया नेहा हम फ्रेंड्स हैं। आज हो गया फ्रेंडशिप डे। चले ओबर हाउस, हाँ वैनिश। लेट्स वैनिश। आराम से। एक सेकंड। शालू, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। ओके बाय। क्या हुआ शालू? क्या हुआ? देखा ना तूने उसको? मैं रात भर जगी रही उसके लिए, इतनी सेवा की उसकी, इतनी मदद की। ये ना गिरा पड़ा था सड़क पे, मैं उठा के लेके आई। तो भी नेहा नहीं, वो तो भी एक थैंक यू भी नहीं बोला उसने मुझे। अरे थैंक यू बोल देता, अच्छा चलता, वो बोल के निकल गया। बहुत बुरा हुआ ना, नहीं करना चाहिए उसको ऐसा, वेरी बैड। तो शालू मुझे ये बता कि तुझे जलन हो रही है या तू सिर्फ नाराज है उससे? जलन? मुझे क्यों होगी जलन? क्योंकि वो तुझे भाव नहीं दे रहा ना, नेहा को दे रहा है। मुझे भाव चाहिए भी नहीं उसका। और आयुष का भाव नहीं, मुझे उससे वैसा वाला भाव चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो मुझे वैसा वाला पसंद भी नहीं है, समझी? वैसा वाला क्या होता है? ऐसा वैसा क्या? अरे तू देख उसको, क्या है उसमें? कुछ नहीं, ठीक ठाक है। कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कि मैं उसको भाव दूं। और मैं तो उसके मुंह भी ना लगूं। मतलब मैं तो सिर्फ उसको इसलिए, उसके साथ इसलिए बात करती हूँ क्योंकि वो लक्ष्मी का देवर है, बस। चल झुट्टी, झूठ बोल रही हूँ मुझसे? लोग ना दूसरों से झूठ बोलते हैं, लेकिन तू तो खुद से ही झूठ बोलती रहे। वेरी गुड, मुझे सब पता है। तो वो क्या है ना, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। हम तो मिठास लेकर आए थे, पर आपके पास कड़वाहट थी, सो आपने दी। हम तो लक्ष्मी को भी वापस देने के लिए तैयार हैं। आपका एहसान होगा अगर आप इसे यहाँ से ले जाए। और हाँ बहन जी, लक्ष्मी अगर यहाँ है ना तो इसका भाग्य से यहाँ लेकर आए। अगर उसे यहाँ से जाना भी होगा ना तो उसका भाग्य ही उसे वापस भेजेगा। किसी के मदर के सन में दम नहीं है जो उसे यहाँ से निकाल सके। God. आयुष, मॉम, तुम सच में ठीक हो ना? मॉम मैं सच्ची में ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। हाँ, अगर ये फालतू का सीन ना हुआ था तो और बेटर फील करता। आइए इंस्पेक्टर, आइए। आयुष वापस आ गया है। हाँ, ये आयुष। या आयुष, ये इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह है। दुर्गा देवी? हाँ, वो फेमस। या वो बलविंदर का केस इन्हीं को मिला है। वो बढ़िया। और उसी के बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। या श्योर। बैठ सकती हूँ? प्लीज आइए। हाँ पुत्र, आओ बैठो। उत्तर कहने के लिए थैंक्स। अब देखना आपका केस कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और दुश्मन उसे भी पकड़ लूंगी। क्या? ओ दरअसल जी मुझे ना शुगर है। जब भूख लगती है ना तो खो पड़ती है बड़ी, तो इसलिए ना टाइम से खाना पड़ता है मुझे। तो मैं नाश्ता कर लूं? हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ जी पूछताछ बाद में होती रहेगी। आप चल के हमारे साथ पहले नाश्ता कर लो पुत्र। ड्यूटी पर मैं सबके लिए सिर्फ इंस्पेक्टर हूँ। आप सब नाश्ता कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ गुनहगार को पकड़ने आई हूँ।
और जिस दिन मैं गुनहगार को पकड़ लूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपके साथ बैठकर नाश्ता भी कर लूंगी, और पुत्र बनकर, इंस्पेक्टर बनकर नहीं। फिलहाल ऐसी कोई जगह है जहां पर मैं और आयुष बैठ के बात कर सकते हैं? आयुष, तुम्हारा कमरा? या श्योर, चल सकते हैं मेरे कमरे में। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर नो नो नो, आई एम फाइन ऑनेस्टली। मेरे रूम में चल के बात कर सकते हो, यू कैन। चल मैं लेके चलता हूँ तुझे। अरे नहीं ऋषि भाई, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? कोई नीड नहीं है। ओह सुपरमैन, चोट लगी तुझे, मुंह बंद करेगा? चल मैं बस 5 मिनट फ्रेश हो जाऊंगा फिर। ओके। आराम से, आराम से। इंस्पेक्टर, जिसने हमारे बेटे की हालत की है उसे जरूर सजा दीजिएगा। हर गुनहगार को सजा मिलती ही है मिसेस ओबरॉय। और जिस केस को दुर्गा देवी सिंह सॉल्व कर रही है, उसमें आपको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है। गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना, वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। लेकिन आयुष ही नहीं है। आयुष होता तो कूद जाता है खाना देख के। हाय, खीर भी है मेरे लिए। माँ, आपको शुगर है, और याद है ना आपने इंस्पेक्टर के सामने भी बोला था। खाने के लिए बोला था, खाने से रोकने के लिए नहीं बोला था। बट मॉम, खीर? बुआ जी, मैंने दादी के लिए अलग से खीर बनाई है, शुगर फ्री वाली, वो ही दूंगी। देखा, ये है मेरी असली बहू। मतलब नीलम के बाद यही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। और देखो, सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाया आज इसने। लक्ष्मी भाभी ने आप लोगों के साथ साथ हम सब के लिए हमारी फेवरेट डिश बनाई है। अब बताओ। मेरी भी फेवरेट डिश बनी है। जिंदी बसती रह पुत्र, दूध दो नहा पूतो। पूतो फलो कहने का तो कोई फायदा है नहीं, पर सच बोलूं, तूने दिल खुश कर दिया आज सबका। ये सब जो लक्ष्मी ने किया है वो इसलिए तो किया है, सबका दिल खुश करने के लिए। लेडी पापा आयुष के साथ है, यहाँ पूरी जान अटकी हुई है और ये लोग पार्टी करनी है। सब रोज लक्ष्मी की वजह से हो। धीरे मलिश्का, नॉर्मल रहने की कोशिश करो, वरना तुम खुद को पकड़वा दोगे। लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुमने? मैंने सब तुमने ही किया ना, तो तुम्हारी गलती है सारी। पता नहीं लोगों को ठीक से काम करना आता नहीं है तो करते क्यों। अब हमने थोड़ा ना कहा है कि सर्वेंट बनकर रहे, सर्वेंट्स की तरह काम करें। सर्वेंट जितनी इज्जत भी तो नहीं देते हम भाभी, फिर भी यहाँ बेशर्मों की तरह पड़ी रहती है। और ऊपर से उसकी वो चाची शेमलेस, जब भी यहाँ आती है हमेशा कोई ना कोई बड़ा ड्रामा करके जाती है। हाँ, और वो क्या कह रही थी कि लक्ष्मी अपने भाग्य की वजह से हमारे घर में। इसके भाग्य नहीं, ये हमारी किस्मत खराब है, हमारे कर्म खराब है जो ये हमारे घर में आ गई और अब हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके भाग्य का तो पता नहीं, पर हम ये घर, ये परिवार इसके भाग्य में नहीं आने देंगे। मॉम प्लीज। व्हाट प्लीज ऋषि? तुमने सुना नहीं इसकी चाची ने क्या कहा? एक्चुअली वो तो हमें चैलेंज कर रही थी। कार्ड्स देख लो उसके। हर काम बिगाड़ने की ठान रखी है तुमने। मम्मी जी, सच में मेरी गलती नहीं थी। सच में वो शायद मलिश्का का पैर गलती से मेरे पैर पे आ गया, इस वजह से वो गिर गया था। अच्छा, तो इस पे भी मेरी गलती है लक्ष्मी। ठीक है यार, जो तुम बोलो वो सही, फाइन, मेरी गलती थी। मैं तुमसे फालतू में बहस करके तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती। इट्स ओके, तुमने कहा ना मेरी गलती, ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। चलो खाओ, मुंह बंद रखो और ब्रेकफास्ट करो मेरे साथ। मैं हाँ, क्या अब जल्दी जल्दी खा रही हो ताकि अपनी बात रख सको? तुम खाओ, लो। और काटना मत मुझे, ठीक है? काटोगी ना तो किस कर दूंगा। अरे हंस रही हो? लो खाओ। और मैं तुम्हें बस छेड़ रहा था कि इसमें नमक है, और तुम्हें खिलाना भी तो था।
ये क्या कर रही हो? तुम काट लेते। मैं काट लेता हूँ? मैंने कहा ना गलती से काटा था। अच्छा खिलाओ मुझे। नहीं नहीं काटूंगा। अच्छा काटूंगा तो तुम मुझे किस कर देना। ओके किस करोगी मुझे? आप कुछ कह रही थी? किस पर्सन से बात करनी है आपको? आई होप जिस पर्सन से मुझे बात करनी है वो कोऑपरेट करेगा। ओह गॉड, कहीं मुझसे तो बात नहीं करनी इससे, फंस जाऊंगी मैं बहुत। ऑफ कोर्स करेगा। हमारे घर के दुश्मन को पकड़ने के लिए तो कोई भी कोऑपरेट करेगा। जी आप बताइए ना, आपको किसका बयान चाहिए? मैं तैयार हूँ जी। बलविंदर के बच्चे को तो पकड़ के ही रहना है। फिलहाल आपसे पूछताछ नहीं करनी है दादी। हाय पुत्र, आप तो जी हर चीज के लिए मना कर रहे हो मेरे को। ये बात गलत है दादी। मैंने आपको पुत्र कहने से थोड़ी ना मना किया है। वैसे जिस पर्सन का बयान लेना है उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम बताओगी ना सब कुछ? तो चले। मेरे कमरे में चलती। मतलब मेरे और ऋषि के कमरे में। शादी वाले दिन वहाँ आग लग गई और ऋषि आ गया था। फिर मैंने ऋषि को बचाया और शादी टूट गई। उसके बाद भी बलविंदर ने मुझसे शादी करने की कोशिश की थी, मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, पर फिर बाबूजी आए और ऋषि से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद से बलविंदर बहुत परेशान कर रहा है। हमारी शादी में भी उसने बहुत कोशिशें की थी मुझे किडनैप करके ले जाने की। और फिर अभी ये प्रेग्नेंट हुई। आना तो उसने आके बोला कि बच्चा उसका। बलविंदर की 2 शादियां पहले से हो चुकी। वो पहले से ही शादीशुदा था। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हारी और बलविंदर की शादी की बात तुम्हारी चाची ने तय की थी। थैंक्स लक्ष्मी, तुम्हारा पास्ट इतना पेनफुल है, इतना सहा है तुमने, और अभी ये सारी बातें बताकर फिर तुम्हारे सामने तुम्हारा पास्ट आ गया था। आई एम रियली सॉरी ऋषि, थैंक यू वेरी मच। तुमने सच में लक्ष्मी का बहुत साथ दिया है। मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा है। लोग सही कहते हैं, जिंदगी के बड़े से बड़े मुश्किल को हरा सकते हैं अगर ऐसा सारथी और ऐसा साथी मिले तो। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही काफी है। चलती हूँ। वेलकम। बलविंदर के दोस्तों के बारे में कुछ पता लगा? मैम उसकी तो पूरी कुंडली निकाल ली है। गुड। और आलिया जी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ मैम, बलविंदर का कोई केस रिकॉर्ड तो नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड 1-2 बार जेल में गया है, छोटे मोटे मामलों में, बस मेजर कुछ नहीं है। और हाँ, एक बार उसकी बीवी की मौत हो गई है। लोग बहुत बोल रहे हैं उसके बारे में, लेकिन कोई केस नहीं हुआ है। ओके। और बलविंदर के फोन के रिकॉर्ड्स? मैम अर्जी दे दी है, बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। हमने जो 2 लोगों का बयान लिया है उससे भी हमें काफी फायदेमंद इन्फॉर्मेशन मिली। हमें ये पता किया है कि जब बलविंदर को पकड़ा गया और उसे घर में रखा था, तब भी उसने भागने की कोशिश की थी। तो मैडम अगर भागने की कोशिश की थी तो क्या घर के किसी बंदे ने उसकी मदद की होगी क्या? अरे हमेशा ऐसा थोड़ी होता है। अगर जेल से कोई भागता है तो अपना दिमाग लगा के भी तो भाग सकता है। जरूरी नहीं हर बार कोई पुलिस वाला ही साथ हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम भी गलत नहीं हो। लेकिन मुझे शक हो रहा है कि अगर घर का कोई इंसान उसकी मदद कर रहा है तो उसका मकसद क्या हो सकता है, पता नहीं क्यों। ये बस ऐसे ही वो तुमने ऐसे कहा ना तो दिल भर गया, बस और कुछ नहीं। तो मुझे बता दो कि तुम कब तक के लिए चाहती हो मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूं? जब तक के लिए तुम इस घर में हो या हमेशा के लिए? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहती हो?
पहले तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सवाल के जवाब में सवाल। सवाल किसका था? मेरा। जवाब कौन देगा? तुम। जवाब दो, बोलो। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ। कौन मांग रहा होगा? यहाँ जो मेरी लाइफ में फ्लड आया उसको मुझे कौन रिलीफ देगा मॉम? निष्का फोन उठा, मुझे लग रहा है ये कहीं बलविंदर तो नहीं। बलविंदर? हाँ, उसका फोन खराब हो गया था ना, तो शायद किसी से फोन लेकर फोन कर रहा है वो। एक्चुअली पॉसिबल है वैसे। क्विकली जल्दी डायल करो उसको। हेलो हेलो, अब ये आपके नंबर से मुझे कॉल आया था। आप कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, वो ये तो उसी गुंडे टाइप आदमी के लिए है, उसे फोन किया था। अभी बात करवा देता हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूँ। हेलो। अरे नहीं, कहीं वापस गुस्से पे फोन फेंक दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हेलो। सॉरी मैडम, वो गलती से ना रॉन्ग नंबर लग गया था। गलती से गलत रॉन्ग नंबर लग गया था? मुझे ही लग गया था इसका रॉन्ग नंबर। क्या मैं क्या करूँ अब आप बोलो। मलिश्का तुम क्या कर सकती हो अगर रॉन्ग नंबर आ रहा है तो? अरे रॉन्ग नंबर का नहीं पूछ रही हूँ मैं, अपनी किस्मत का पूछ रही हूँ जो मेरी दुश्मन बन के बैठी हुई। मैं ऋषि को तो फिर अब सब बदल क्यों रहा है? जाओ अपने ऋषि को उस लक्ष्मी से वापस लेकर आओ। उस चालबाज लक्ष्मी की यही तो चाल है कि हम लोगों को अपने नए नए खेलों में उलझा ले और ऋषि को अपनी मुट्ठी में कर ले। आहना के केस में भी तो उसने यही किया। उसे लगा कि हम सब आहना की प्रॉब्लम में बिजी हो जाएंगे और उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, और हमने अनजाने में एग्जैक्टली वही किया। हम आहना की प्रॉब्लम में इतना बिजी हो गए कि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ऋषि और लक्ष्मी का डिवोर्स हुआ ही नहीं है। लक्ष्मी अब भी हमारे ही घर में है। और वो क्या कर रही है? वो धीरे धीरे ऋषि को अपनी तरफ कर रही है, हम सबकी नजरों के सामने, और हमें भनक भी नहीं होने दे रही। वो क्या है, नानी दा प्यो है? तमीज ही नहीं है। माँ ने तमीज नहीं सिखाई तुझे? बदतमीज कहीं का। खुद ने अपनी बेटी को तमीज सिखाई होती तो हम जैसे आज मासूम, इतने प्यारे, इतने दुलारे, इतने अच्छे बच्चे, हम भी तमीजदार होते। हाँ ना, हाई फाइव। मेरी बेटी को बदतमीज बोला तूने? मेरी बेटी को मैंने क्या बोला उन्हें कुछ? आयुष तू तो नाच गया पक्का। आज तेरी चटनी ना बना दी ना तो मेरा नाम बदल। इधर मैं कह रही सामने आ। डरपोक, सामने आ। ऐसे कैसे सामने आऊँ? पागल हो गया मैं? जब देखो लपड़ मारते रहते मुझे, ऐसे कैसे सामने आऊंगा? मैं नहीं आ रहा, नहीं आऊंगा। मेरे रहम कहीं की। आयुष, नानी है वो, ऐसे बात करते, माफी मांगो। माफी? और मैं? और अभी इनसे? इम्पॉसिबल। अच्छा बेटा, मत मांग तो माफी, लेकिन मैंने भी ना तेरी शादी जल्दी ना करवाई तो मेरा नाम भी नहीं है। शादी कैसे बीच में आके? नानी, ये देखो मैं पैरों में गिरता हूँ, पैरों में गिरता हूँ, माफी मांगता हूँ, माफ कर दो नानी। ये नादान सा बच्चा है, भोला सा बच्चा, मर जाएगा, जी नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा? शादी होगी तो बर्बाद हो जाऊंगा। भाई मैं, मेरी शादी मत कराना नानी, माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मत कराना। अब तो देख क्या करती हूँ मैं। क्या करेंगे मेरे साथ? ऐसा क्या करने वाली है? आराम से। आयुष, अरे नानी यार मेरी बात तो सुनो। सॉरी, आप दोनों कंटिन्यू करो। सॉरी। कौन है? बाहर निकल, तेरे बाप की गाड़ी है वो। तेरे बाप की गाड़ी है, ठीक है, और मेरे बाप की। ज्यादा बकवास ना करे, समझ गया? बल्ली ज्यादा कानून बाज ना बने तू, दिमाग खराब हो रखा मेरा। देख रहा बचने के लिए कैसे कैसे घूम रहा, बल्लू से बल्ली बन गया मैं। सारा सड़कों में मारा मारा फिर रहा मैं कल से। ले देखे, एक मेरे पास खोल ली थी, 2 टैक्सी थी, एक टैक्सी का इंजन खराब हो रहा, खटारा होकर खड़ी हुई, दूसरी मेरी पार्किंग में खड़ी हुई। क्या करूं? खोली का रिकॉर्ड जो है पुलिस वालों के पास है, एड्रेस। कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं जाके? मुझे क्यों बुलाया? चुम्मी करनी थी तेरी। ना घर लेके चल मुझे अपने, जल्दी चल यहाँ से। चल ठीक है यार। मैं चल रुक जा, घर ना लेके जा। वहाँ वो दोनों लंगूर पहुंच जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। कौन लंगूर? कौन है लंगूर? वो सन की आशिक ऋषि और उसका वो भाई उसका पागल आयुष। कहीं जुगाड़ कर, चल लेके चल मुझे। भाई यार अब मैं क्या जुगाड़ करूं तेरे लिए? बस निकल गई इतने में फुस्सी तेरी।
साले जब तुझे जरूरत पड़ती तो क्या होता था, बल्लू भाई बल्लू भाई। आज मुझे जरूरत पड़ेगी तो क्या कह रहा मुसीबत के टाइम पे, क्या करूं जुआड़। सही है। ओ बहन जी, चाय के पैसे कौन देगा? क्या दे देंगे पैसे, भाग्य जा रहेगा बहन जी पैसे लेके हैं। एक काम कर, मसाला वाली चाय लेके आ मेरे लिए, चल। मैं यार सर में दर्द कर रखा तुमने बल्ली। बहन जी, जीजा जी के लिए भी आपके जैसी बना दूं, मड़ाई मार के एकदम स्पेशल चाय। ले आना जो लाना ले आओ, कोई बात नहीं, जाओ लेगा। चलो लाता हूँ बहन जी। देख ले कैसे दिन आ गए मेरे, ये 2 कौड़ी का आदमी देख मुझे क्या बोल रहा है। भाभी बता रहा मुझे। तो एक बात बता, कहाँ लेके चलो तुझे बता। मुझे क्या पता कहाँ लेके जाना। यार तूने दिमाग खा दिया बल्लू। तू रिस्क है, मेरी बात मान जा, कहाँ चक्कर में पड़ रहा तू चाय के। काहे का रिस्क है? एक बात बता, जब तुझे मैंने नहीं पहचानना, दूसरे क्या पहचान लेंगे तुझे? और एक बात बता, अगर ऋषि ने पुलिस से तेरी शिकायत की है तो ये बात भी तो नहीं पता ना हमें, है? और अगर ऋषि तुझे खुद ढूंढ रहा है, अबे तू तो बल्लू को ढूंढ रहा है, तू तो बल्ली है मेरी लुगाई। लुगाई ना करे एक तो। चल एक काम करे, चाय मैं भी पी रहा, देखा जाएगा जो होगा। चल चल पे ध्यान रखिए बस, ठीक है। जयंत, 2 चाय अभी लीजिए जी। मैम कॉल डिटेल्स तो बाद में पता चलेगी, लेकिन एक बात पता चली है। क्या? मैडम ऋषि और लक्ष्मी की शादी हुई है, लेकिन जैसे बलविंदर की शादी लक्ष्मी से होने वाली थी, वैसे ही ऋषि की शादी मलिशा से होने वाली थी। अच्छा। यस मैम। फिर ऋषि और मलिष्का की शादी क्यों नहीं है? मैम ज्यादा तो कुछ पता नहीं चल पाया, पर अभी भी जब तलाक का केस फाइल किया हुआ है, ऋषि मलिष्का से सगाई करने वाला था। व्हाट? ऋषि की सगाई मलिष्का से? लेकिन ऋषि और लक्ष्मी तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो फिर 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ऋषि और लक्ष्मी का बीता हुआ कल आपस में मिले हो? मतलब कौन दोनों? बलविंदर और मलिष्का। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पता करना पड़ेगा। बस एक बार कॉल रिकॉर्ड्स हाथ में आ जाए ना, बहुत कुछ पता चल जाएगा। धन्यवाद मैडम जी, ये लीजिए। ये लो भाई। अरे थैंक यू। 1 मिनट सुनिए। मारा तू बल्लू, देख लिया इसने तुझे शायद। दवाई तो खानी पड़ेगी। दादी दवाई खानी पड़ेगी, लो। ये वाली तो बिल्कुल नहीं खानी है, खाती हूँ तो मेरे को उल्टी जैसी होती है। दादी आप वापस से बच्ची बन गई। आप बच्ची बनोगे तो पता है ना मैं क्या बनूंगी? मम्मी। हाँ, और वो भी बहुत गुस्से वाली। चलो फटाफट दवाई खाओ। लो खाओ। नहीं। पक्का नहीं खाओगे? ठीक है, तो फिर मैं नीचे जाके सबको बता देती हूँ कि आप किसी की फोटो से बात कर रहे हो, गाने गा रहे हो, आई लव यू भी बोल रहे हो, और ये भी बोल रहे हो कि हम 2 थोड़ी ना है, हम तो एक हैं, एक जान। सब बता दूंगी नीचे जाके। मैं बता दूंगी कि आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ। ब्लैकमेलिंग? अच्छा दे। पानी। वेरी गुड। ये हुई ना बात। मतलब आप पर ब्लैकमेलिंग ही असर करेगी क्या? दादी एक बात बोलूं? मुझे ना देखना है ये किसकी फोटो है। प्लीज बस एक बार। दादी बस दादी थोड़ी सी। बिल्कुल नहीं। मतलब जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना? छोटी मोटी जबरदस्ती से कुछ नहीं होने वाला। तो बड़ी जबरदस्ती करती हूँ। फिर लाओ मुझे दिखाओ। दादी दिखाओ ना प्लीज, बस थोड़ी सी तो दिखा दो दादी। बस थोड़ी सी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी किसकी है। दादी प्लीज दिखा दो ना प्लीज। मैं चिल्लाऊंगी। क्या हो रही है? क्या हो रही है माँ? लक्ष्मी यही मेरे पीछे पड़ी हुई है जबरदस्ती। क्यों लक्ष्मी?
पर वो दादी मुझे फोटो नहीं दिखा रही है जो। सॉरी दादी, सॉरी, बस गलती से मुंह से निकल गया, सच में सॉरी। फोटो? हाँ फोटो, वो मैं आई थी ना रूम में दादी को दवाई देने के लिए, तो दादी किसी की फोटो से बात कर। मिल सकता है मुझे मेरा ऋषि वापस मिल सकता है सोनिया, और इसके लिए मेरे पास एक बहुत जीनियस प्लान भी है। काव्या, आई न्यू इट तुम ये सब कर सकती हो। और ऋषि भाई के लिए कोई पैर बना है ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम, वो गवार लक्ष्मी नहीं। तो चलो अभी बताओ प्लान क्या है तुम्हारा। आई एम श्योर कोई ऐसा प्लान होगा जिससे ऋषि भाई को तुम्हारा बनना ही पड़ेगा। बाय ऑल मीन्स सोनिया, ऋषि को मेरा ही बनना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं क्या करने वाली हूँ? वो वेट अब बताओ। मैं ऋषि को ऑफिस लेके जाऊंगी, एंड ऑब्वियस सी बात है ऋषि ऑफिस जाने के लिए कभी मना नहीं करेगा, और तब वहाँ ऋषि के साथ सिर्फ मैं होंगी, लक्ष्मी नहीं। और लक्ष्मी वो यहाँ अकेली सड़ेगी जैसे मैं यहाँ पे हूँ ऋषि के बिना। एंड व्हाट? दी एंड बेबी, सब कुछ खत्म, क्योंकि वहाँ ऑफिस में ऋषि के साथ सिर्फ मैं होंगी, और मैं मौका देखते ही उसका ब्रेन वॉश कर दूंगी। ऐसा कुछ करूंगी कि ऋषि के दिल और दिमाग से लक्ष्मी का नामो निशान मिटा दूंगी, और मेरा ऋषि वो वापस मेरा हो जाएगा, उसे मैं अपना बना लूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम भाई के साथ ऑफिस में? वो तुम मुझ पर छोड़ दो सोनिया, मैं क्या करूंगी, और जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगी, लेकिन ऋषि के दिल और दिमाग से मैं लक्ष्मी को जरूर हटा दूंगी। परफेक्ट, एंड गो फॉर इट एंड नेल इट। ऋषि रुक, वेट। क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें ऋषि? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, मेरे साथ? देखो मुझे, मैं तुम्हारी मलिश्का हूँ, तुम्हारी मलिश्का, जिसे तुम कितना प्यार करते हो। पागलों की तरह पीछे घूमते थे, मेरे दीवानों की तरह, है ना? मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम कुछ भी कर जाते थे, और अब कितने टाइम से हमने कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं किया। तुम मिस नहीं करते हो क्या? हाँ, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना मिस नहीं करते ऋषि? पहले हम कितना एंजॉय करते थे, कितना खुश थे, हम पार्टीज जाते थे, डिनर, लंच, एवरीथिंग टुगेदर, ऑफिस, शॉपिंग, सब कुछ हम साथ करते थे, हम कितना खुश थे। और तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। क्या वो प्यार सिर्फ कुछ टाइम के लिए था? तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, सिर्फ मैंने किया। बोलो, तुम्हें कुछ भी याद है? कुछ भी, कोई भी ऐसा टाइम जो हमने साथ में स्पेंड किया, कुछ भी याद है? ऋषि, तुम पहले वाले ऋषि क्यों नहीं बन जाते हो? मेरा ऋषि जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, मेरे बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं, सिर्फ मेरी तरफ देखता था, वैसे क्यों नहीं बन जाते ऋषि? और अगर मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा? हम एक है ना, हम हमेशा से एक ही थे। तो जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ, जो प्यार, जो फीलिंग, तुम भी तो महसूस कर रही हो ना? हो रही है ना तुम्हें महसूस? बोलो। नहीं मलिश्का, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। पर मैं क्या, असली रोमांटिक तो तेरे दादाजी थे। हाँ पर वो प्यार ना उस जमाने का था। हाथ पकड़ना तो दूर, आंख मिलाने के लिए भी ना जगह और टाइम देखना पड़ता था। शादी के बाद भी? और क्या, अरे जरा सी बात की नहीं कि मेरी सांस की खांसी शुरू हो जाती थी। और जरा सा हाथ पकड़ा नहीं कि ससुर जी की आवाज आ जाती थी। तेरे दादाजी के लिए, ओए वीरू, शादीशुदा होके भी ना छुप छुप के मिलना पड़ता था। और एक बात बताऊं, उस छुप छुप के मिलने में ना एक अलग ही मजा था। और एक बात, तेरे दादाजी मेरे लिए शायरी भी लिखते थे। सच में? तो क्या झूठ में? मैंने तो आज तक वो डायरी संभाल के रखी हुई जिसमें वो मेरे लिए शायरी लिखते थे। दादी मुझे पढ़ना है वो। हट बेशरम, पढ़ना है तुझे? नहीं दादी, मुझे बस देखना है कि वो आपसे कितना प्यार करते थे। अच्छा, अरे उस बात का सबूत इतना बड़ा ओबरॉय परिवार देख के नहीं मिलता तुझे? दादी मेरा वो मतलब नहीं था दादी। अब बड़ा शर्मा आ रही है? वो मतलब नहीं था। तुझे भी ऐसे ही परिवार को आगे बढ़ाना है।
हाँ जी। मैं लड्डू बना लेती। हाँ बना, पर मुझे लग रहा है थोड़ा घी कम है, मैं लेके आती हूँ। हाँ यही है आहाना। आहाना। हाँ ऋषि भाई, क्या पूछना चाहते हो आप? अरे बोलो ना ऋषि भाई, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तू भी यही है? ऋषि इधर उधर क्या देख रहे हो तुम? बोलो ना, किसने मंगवाया था? मम्मी जी ने मंगवाया था। हाँ, मॉम ने मंगवाया था। मॉम ने कहा ऋषि किचन में जाओ, सामान लेकर आओ। क्या सामान था वही दिमाग से निकल गया, भूल गया क्या सामान था। मैं मॉम तो नहीं है ना इधर? नहीं। हाँ, मॉम से पूछ के आता हूँ फिर मैं। अरे सुन, हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो काम करने आया ना वो तो करके जा। कौन सा काम? हाँ ऋषि भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं और नानी ना जाके मामी से पूछ लेते कि उन्होंने आपसे क्या मंगवाया था। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। नहीं, मैं पूछ के आऊंगा। पर क्या करे बेचारा, ये ना एक्चुअली हमारे टाइम के रोमांस में अटका हुआ है। ये जाके जरा जप्फी शप्फी और पप्पी शप्पी ले ले। आजा। क्या कुछ भी बोल रहे हो दादी? हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं सच में सामान लेने आया था किचन में, बट भूल गया क्या सामान था। दुनिया को अपनी ठोकर पर रखती हो तुम। रुक गया बेटा, डोंट क्राई। तुम्हें ऋषि चाहिए ना, मिलेगा तुम्हें। टेक इट फ्रॉम मी। ऋषि तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। क्यों झूठा दिलासा दे रही हो मॉम? और ये सब जो हुआ उसके बाद तो प्लीज अब मत बोलो। क्या कहा तुमने? तुमने कहा ना कि लक्ष्मी ने ये सब किया। अगर लक्ष्मी तुम्हारी लाइफ से हट जाए तो ऋषि किसका होगा? तुम्हारा, राइट? तो लक्ष्मी हटी तो नहीं रही है ना हमारी लाइफ से। मलिष्का, एक आइडिया है मेरे पास जिससे लक्ष्मी हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। चल चल चल, क्या कर रहा है? चल चल। मैडम, ये बलविंदर का दोस्त है, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है बलविंदर की, इसीलिए यहाँ पे ले आया। सीधा तो खड़ा हो नहीं सकता, क्या इन्फॉर्मेशन देगा ये? चल बता, क्या जानता है तू? क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास? मैडम, बलविंदर सेठ बहुत बड़ा आदमी है मैडम। हाँ मैडम, बलविंदर सेठ बहुत बड़े आदमी क्या काम करते हैं, बहुत बड़े हैं वो। मतलब 2 टैक्सी चलाते हैं मैडम वो, पीप पीप। उसके ना मालिक ना बहुत वो देते हैं उसको, पैसा देते हैं, पैसा बहुत बड़े यार, बहुत पैसा है मैडम उनके पास, बहुत पैसा है। तू कब मिला उससे? अभी तो मिला मैडम मैं, मतलब आखिरी बार कब मिला ये तो मालूम नहीं, लेकिन अब वो अड्डे पे आते ही नहीं है तो मैं कहाँ से मिलेगा मैडम? जब वो अड्डे पे आता था तो वो अकेले आता था या दोस्तों के साथ आता? आप उन सबका दोस्त है मैडम। बल्लू भाई क्या बात कर रहे हो आप? मतलब वो सबके साथ ही, मतलब फ्री में सबको दारू पिलाना मैडम। अपना ना सबका ना वो है, क्या कहते हैं, लंगोटिया यार। ना लंगोटिया यार नहीं है मैडम, वो बाटले यार है, हमारा बाटले। अमोल, कहाँ से लेकर आया इसको? जहाँ से लेकर आए वहीं पे फेंक किया। एक ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। क्या फोकट में टाइम वेस्ट कर रहा है मैडम का? तू कह रहा था तेरे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है, यही बड़ी इन्फॉर्मेशन है। बोलेगा तेरा मुंह तोड़ू? बोल। बोलता है मैडम, बोलता है, बोल। 1 मिनट मैडम, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। बल्लू भाई बहुत तगड़ा हाथ मारेला है। एक बहुत बड़े घर की बहू को ना बल्लू भाई ने फंसा लिया है। सही बोल रहा है मैडम, उससे शादी करेगा वो। उस लड़की का तलाक होने वाला है, उसके साथ बाद में शादी मारेगा बल्लू भाई। Are you serious? I mean, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कल इस घर में पूजा है, जानती हो ना तुम? हाँ। 1 मिनट। सुनो मेरा प्लान। हम नीलम ओबरॉय बोल रहे हैं। बोलिए।
बताएंगी तो आप। वो बलविंदर के बारे में कुछ पता चला? पता तो बहुत कुछ चला, लेकिन अभी तक हाथ नहीं लगा है वो। कोई बात नहीं, कब तक बचेगा। वैसे आपको इतनी सी बात करने के लिए मुझे फोन करने की जरूरत नहीं थी। आप हमें फोन करने के लिए मना कर रही हैं? अरे नहीं, मैं तो आपको बस चिंता करने से मना कर रही हूँ। वैसे भी ये केस मेरे हाथ में है और बलविंदर भी बहुत जल्द मेरे हाथ में होगा। मैं आपके घर आई रही थी कल इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो भी मुझसे पूछना है आप बेशक कल मुझसे पूछ सकती हैं। आप कल आ रही हैं ना? एक्चुअली हमने कल घर में पूजा रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा आपके घर पे आना शुभ हो गया। वैसे मुझे पूजा में आना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, सी यू टुमारो। अब क्या हुआ भाभी? ये औरत कुछ अजीब नहीं है? शाप है, तभी तो इंस्पेक्टर है। इन लोग को होना भी पड़ता है भाभी, कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है। पर अब हम क्या करें करिश्मा? हमें तो लगा था कि हम पूजा के बारे में कहेंगे तो वो आने से मना कर देकर हम आराम से पीसफुली पूजा कर पाएंगे। पर इसे तो खुद को इनवाइट कर लिया, ये कल आ रही है। शी सेल्फ इनवाइटेड हरसेल्फ। आने देते हैं ना भाभी, हु केयर्स। ऐसे भी हमने कौन सा कोई गलत काम किया है, किसी को मारा वारा थोड़ी है हमने। बात तो तुम ठीक कह रही हो। बट यू नो व्हाट भाभी, हमेशा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जब भी ये इंस्पेक्टर्स अपने आप को सेल्फ इनवाइट करते हैं ना, तब या तो कुछ गलत होता है या होने वाला होता है। कल कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली? करिश्मा, क्या बात है मॉम? ऑल गुड? समझ रहे हो या फिर से समझाऊं मैं? ठीक से समझ गए ना? समझ गया, सब समझ गया। ये भी समझ, तू भी समझ गया ना गुड्डू? आ गया, सब आ गया। वेरी गुड। तो फिर मैं चलती हूँ, मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए। सारा हो जाएगा काम। गुड्डू दरवाजा भेड़ दिए, बंद नहीं करने की। बल्लू, माँ बेटे के चक्कर में मत पड़े, बेटा बहुत तगड़ा फंसेगा। सच कह रहा मैं, ये जो प्लान बता के गई है ना तुझे, जिंदगी भर नहीं निकलने का जेल से, याद रखिए। और देख ले, पैसे का लालच बहुत सही है, मतलब पैसे तो चाहिए ना हमें, पर पैसे के लिए नाले में कूद देगा, कुएं में कूद देगा। हाँ कूद जाऊंगा। तब और वो पुलिस वाली 24 घंटे नजर है उसकी ओबेरॉय हाउस पे। तो जैसे वहां पैर रखेगा ना, उड़ती की हथकड़ी आ गई तेरे हाथ में और तू जाकर जिंदगी भर जेल के अंदर। समझ गया ना? होशियार, इसकी बात मत मान। देख बल्लू, तुमने आज तक मुझे हल्के में लिया, मेरी बात नहीं माननी, पर आज मान ले। इस बुढ़िया की बात तो मैं मत आओ बेटे। तो तुझे फोन करेगी ना तो फोन ही मत उठाइए, ना ये सब फोन करिए। समझ गया? और रही बात पैसे की, वो मैं करूंगा यार जुगाड़, टेंशन न ले तू। आज से करेगा? मैं करूंगा, मैं टेंशन न ले, 100 जुगाड़ है अपने। वो सबसे बढ़िया, अब हरिद्वार में कावड़ चल ली, दोनों भाई कावड़ लेकर चलेंगे, भक्ति करेंगे थोड़ी सी। कहां चक्कर में पड़ रहा तू? समझ गया? समझ गया? तो बोल बम बम बम। हाँ चल, चल सही से तो खा ले। अरे लक्ष्मी, तुम तो बताओ, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? सब ठीक है? सारी बातें बताना जरूरी नहीं है ऋषि, कुछ बातें हमारी आपस की भी हो सकती है। या ओके। अच्छा, ये पानी का जार मॉम के रूम में रख दो, दादी तुम्हें नीचे बुला रही है। हाँ। रुको तुम। ऋषि, मुकेश से कहो ये जगह हमारे कमरे में रखते हैं। मॉम, लेकिन लक्ष्मी यहाँ तक आ ही गई है तो वो रख देगी। कहा ना हमने, मुकेश से कहो ये जगह हमारे कमरे में रखते हैं। ओके लक्ष्मी। नहीं, मैं भेजता हूँ मॉम मुकेश को। तुम्हें जग उठाकर वापस ना जाना पड़े इसलिए वो खुद ले गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं किया इसने। और जब से तुम आई हो ना, काम करने लग गया है। दादी ये ले, सर पे रख दे मेरे इसके। ओए नहीं, मुकेश नीचे। मुकेश, ये पानी का जार मॉम के रूम में रख दे। ठीक है। और तुझे तो लक्ष्मी को बुलाने भेजा था, तू जग उठा के आ गया। बस आ रही होगी, इनफैक्ट आ गई। लक्ष्मी आजा पुत्र। और अब बता, क्या बता रही थी, कैसे सजाना है, हम कर लेंगे। अरे लेकिन आप लोग कर ही क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना मैं सब कुछ संभालूंगी, मैं कर लूंगी। क्यों? मेरे हस्बैंड का जन्मदिन नहीं है क्या? और मेरे नाना जी का जन्मदिन नहीं है क्या? हाँ, और मेरे दादाजी का जन्मदिन नहीं है।
हम सब मिलके मदद करेंगे। हाँ हाँ, ये हाँ है कि ना है इसकी? अरे दादी इसका ऐसे ही है, आप अपने हिसाब से समझ लो जो समझना है। मैं तो हाँ ही समझा था। मैं भी हाँ ही समझ लेती हूँ। और मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ ऐसे ऐसे। चलो काम करना है बहुत सारा, आ जाओ। थाली थाली कहाँ है? काला कुत्ता। काला कुत्ता? काला कुत्ता? काला कुत्ता? नहीं नहीं नहीं, ये हम सब काला कुत्ता क्यों कर रहे हैं? आपस में एक बार साथ टकरा लो ना, काला कुत्ता नहीं काटेगा, सिंपल। हाँ, और फिर तुम्हारी लड़ाई भी नहीं होगी। ओ अच्छा, अब मैं समझा। इनका रोज आपस में साथ टकराते तभी भिड़े रहते, रोज लड़ते रहते। और खोतिया, ये लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं होती है, ये लड़ाई प्यार वाली होती है। अच्छा प्यार। चलो चलो जल्दी से प्यार व्यार कर लो, मतलब लड़ाई करो। खोतिया सब कुछ भुलवा देता है। मेरा मतलब है सिर एक बार फिर से टकरा लो। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। Surely wish, I wish कि मैं गई होती बलविंदर से बात करने। मैं जानती हूँ कि मैं उससे कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं दुर्गा देवी कि मुझ पर नजर रखे ये भी जानती हूँ मैं। इसे शक है मुझ पे। I know it very well। तो अच्छा ही हुआ, अच्छा है कि मॉम गई उससे बात करने। I know ये प्लान थोड़ा ज्यादा डेंजरस है, I mean कुछ ज्यादा ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो लक्ष्मी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये दोनों है, लव भी और वॉर भी। I just wish कि मेरा प्लान काम कर जाए। भगवान जाने कि बलविंदर काम करेगा भी या नहीं करेगा। और मॉम को भी देखो, फोन पे कुछ नहीं बताया, बोली कि यहाँ आके बताएंगे, और मैं इतनी स्ट्रेस घूम रही हूँ, अभी तक आई नहीं है। मॉम ना, इन्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। मुझे मजा आता है। मलिश्का, यही सुनना बाकी रह गया था कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, अपनी बेटी को परेशान करती हूँ, जिसके लिए मैं खुद परेशान रहती हूँ। अरे आप प्लीज ये सब इतना लिटरली मत लो मॉम। मैं स्ट्रेस हूँ क्योंकि आपने मुझे फोन पे कुछ नहीं बताया। जस्ट लीव ऑल दैट। आप मुझे बताओ ना कि प्लीज ये आप बलविंदर से मिली थी ना, वो मानेगा, वो करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा मलिश्का, मैं गई थी उसके पास, वो क्या उसका बाप भी करेगा। हाँ कह दिया उसने। श्योरली, थैंक यू सो मच मॉम, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बट तुम क्या कर रही हो मलिश्का? तुम इस घर में ही हो ना, तुम्हें पता है क्या हो रहा है बाहर? क्या हो रहा है बाहर? जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। वो लक्ष्मी तुम्हारे ऋषि के साथ रोमांस कर रही है, वो भी खुलेआम। गॉड, मैं तो बता भी नहीं सकती तुम्हें। आई नो, मैंने भी ऐसे ऐसे नजारे देखे ना मॉम, आई कांट इवन टेल यू। लेकिन ये लक्ष्मी है ना, ये है ही ऐसी लड़की होने का ना फायदा उठा रही है, और अब एक पूजा के बहाने जा रही होगी करीब ऋषि के। Then you go ना, कुछ करो जाके। मैं क्यों जाऊं मैं, ताकि ऋषि मेरी दोबारा बेइज्जती करे, मुझे धक्का मारे, और इस बार लक्ष्मी के सामने और पूरे घर वालों के सामने मुझे धक्का मारे, इसलिए जाऊं मैं? नो मॉम, अब जब तक ये लक्ष्मी का जादू ना ये ऋषि के सर से नहीं उतरता, ऋषि मेरे करीब नहीं आ सकता। और करीब आना तो बहुत दूर की बात है, अब वो मुझे इस तरीके से देख भी नहीं सकता जैसे पहले देखता था। तो वही जादू तुम्हें चलाना होगा मलिश्का। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, लक्ष्मी ऋषि की लाइफ में रहे या ना रहे, तुम्हें ऋषि की जिंदगी में रहना है, वरना ऐसा ना हो कि लक्ष्मी कल को उसकी लाइफ से चले जाए लेकिन वो तुम्हारे फिर भी करीब ना आए। क्या आप मुझे इतनी गई गुजर नाकारा समझती हो? ऐसा नहीं होगा मॉम, एक बार ये लक्ष्मी आउट हो जाए, उससे छुटकारा मिले ना ऋषि को, तब देखना मैं कैसे ऋषि को अपनी मुट्ठी में करूंगी। गुड, तो फिर रेडी हो जाओ, कल लास्ट डे है जब लक्ष्मी ऋषि के करीब होगी, उसके बाद ऋषि हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में होगा। अब तो कल का दिन याद रहना है, बल्कि जब तक जीऊंगी ना तब तक याद रहना है। उनका जन्मदिन तो उनके जीते जी हमने कभी ऐसे अच्छे से नहीं मनाया, सच्ची। दादी ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा मन था कि जितनी खुशियां मिल रही हैं उन खुशियों को जीना चाहिए। खुशियों से ही तो जिंदगी बनती है, और जिंदगी में रंग होते हैं।
सच कह रही है पुत्र, जिंदगी तो जीने का सामान इकट्ठा करने की भागदौड़ में ही बीत जाती है, जीना तो रह ही जाता है। वही तो, जो पल जी लिए वही जिंदगी, और ये पल अपनों के साथ जिए तो जिंदगी वरदान। मैं शालू की मदद करती थी। सच में बहुत अच्छी लड़की है। दादी, एक्चुअली मैं लक्ष्मी को ना एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। कोई नेकी और पूछ पूछ, अरे जितने गिफ्ट भी दे ना उसको कम ही है उसके लिए। जिंदा रह पुत्र, खुश रह, खुश कितना ही। माय सिस्टर, तू पहले अपनी इनर ब्यूटी पे ध्यान दे, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाना तेरे साथ। एंड मॉम, कम ऑन यार, अब मलिश्का को कॉपी करने के लिए बोल रहे हो इसे, मत बोलो प्लीज मत बोलो। अगर इसे कॉपी करना शुरू कर दिया ना मलिश्का को, तो आप खुद धक्के मार के बाहर निकाल दोगे इसको। तो हाँ ना, जो तेरा मन करे ना तू कर। ओके? Are you serious, आयुष? तुम वही आयुष हो जब कुछ दिन पहले से बातें सुना रहे थे, तब क्या था? गलत था, बहुत गलत था मॉम। एनीवे, अब सही हूँ तो सही कर रहा हूँ, एंड आई विश कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। How dare you? Just shut up! मॉम हूँ मैं तुम्हारी, मत सिखाया करो। हैप्पी? मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट करके? लक्ष्मी भाभी, God. ओए, तू क्या ऐसे मुंह बना के खड़ी हुई है? कहती मॉम है यार, चलता है, टेंशन मत ले। तेरा जो मन करता है ना तू वो पहन, जो मन करता है वो कर। हो गया? आयुष, मैं आना को कुछ और समझा रही हूँ, तुम माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? भाभी, आप खुद बताओ, ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकती? बस भाभी, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज डोंट वरी, ओके? कुछ नहीं होगा। आप तो जानती हो ना मॉम कैसे, बट आप टेंशन मत लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पक्का, ट्रस्ट मी। मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है, बस मैं चाहती थी कि आज के दिन किसी का मन खराब ना हो, कोई दुखी ना हो, बस सब खुश रहें घर में, इसलिए। हे मेरे भगवान, कहाँ से, कैसे कैसे भाभी, इतने सेल्फलेस कैसे? आप कौन सी दुनिया से आए हो यार? अपने लिए कभी कुछ सोचा आपने? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि काश मैं ना आपके जैसे पूरी तरह से बन सकूं। ना ना, वो नहीं हो पाएगा, है ना? तुझसे भी नहीं हो पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाएगा, ऋषि भाई से भी नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी। आपका आशीर्वाद। जीती रहे, खुश रहे। जब तेरे साथ कोई नहीं था ना, तब मेरा आशीर्वाद था तेरे साथ हमेशा हमेशा। जिंदी रह पुत्र, खुश रह, और हाँ, हमारे घर की लक्ष्मी बन के रहे हमेशा। वैसे एक बात बोलूं दादी, अगर आज दादाजी होते ना तो आपकी इतनी तारीफ करते, क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रही। वो होते तो तेरी तारीफ करते, क्योंकि ऐसा जन्मदिन उनके जीते जी तो किसी ने नहीं मनाया। सच में वो बहुत खुश होते, बस यही अफसोस है कि वो नहीं है। अगर होते ना तो तुझे देखते और बहुत खुश होते, और जिंदगी की आखिरी सांस तक ना मैं आज का दिन नहीं भूल पाऊंगी। मैं भी दादी। बस एक अफसोस है कि इन्हें यहाँ होना चाहिए था, होते तो तुझे देखते और बहुत खुश भी होते। पर दादाजी तो यही हैं। अभी तो आपने बोला कि वो यही हैं, आपके साथ, और हम सबके दिलों में भी, सब देख रहे हैं। रब तेरी हर मुराद पूरी करे। अच्छा ये बता, सब तैयारियां हो गई या मैं कुछ करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारियां हो गई हैं। और आपने वो कहा था ना कि लड्डुओं के साथ में शीरा भी बनाना है भोग के लिए, तो मैंने वो भी बना लिया। देखा, अब तो यकीन हो गया ना कि जो मैं बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ। ऐसी है हमारी लक्ष्मी। यार मैं क्यों हमेशा कबाब में हड्डी बन जाता हूँ? Why every time? ओह हड्डी कबाब, आई मीन आयुष कहाँ जा रहा है? यहाँ पे आ। नहीं नहीं ऋषि भाई, वो तो मैं ऐसे ही आ गया था। आप करो ना जो कर रहे थे, कंटिन्यू। आयुष। हाँ जी भाभी। क्या क्या है ये?
मैंने तुझे बुलाया तो तू यहाँ से भाग रहा है। लक्ष्मी ने एक आवाज दी तुझे तो की भाभी। हाँ जी भाभी। मैंने बुलाया तो नहीं आ सकता है? क्या है ये? मैं बुला रहा हूँ तो आया क्यों नहीं? और तू हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? ऋषि, बोल नौटंकी, क्या काम है? बोल। कुछ नहीं यार ऋषि भाई, मैं तो ऐसे ही देखने आ गया था कि आप दोनों कर क्या रहे हो। सॉरी, मेरा मतलब है कि आप दोनों ने चेंज किया कि नहीं किया, आप रेडी हो कि नहीं हो, ये देखने आया था। रेडी हो तो आ जाना थोड़ी देर में नीचे, मतलब थोड़ी देर में आ जाना, लेटर बाद में आ सकते हो। अभी यू कैन कंटिन्यू, आई मीन यू कैन कंटिन्यू। अपना ये जो रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, बैकग्राउंड में गाने वाने एकदम बढ़िया लग रहा था। यू जस्ट कंटिन्यू। बाय जी भाभी। क्या करना है? क्या करना है मतलब? वो आयुष ने कहा ना, सुना नहीं तुमने आयुष ने क्या कहा? मैंने सुना, पर तुम क्या कह रही? मैं यही कह रहा हूँ कि कपड़े पहन लिए ना तो नीचे चलते हैं। हाँ ये क्या इसका ये बता दो कि तुम्हें अच्छा लगा ना, पसंद आया? तो फिर चले नीचे। हाँ हाँ बोला।